वेलकम इन टीआई जी। आज देखते हैं वेबिनार पीओट्स का और सीपीआर का होगा। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या क्या लेने वाले। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा बेसिक्स ऑफ पीओट्स। इसमें जो मैं आपका बेस बनाऊंगा, माइंडसेट बनाऊंगा यहाँ पे कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो इसमें आपका पेशेंस लगेगा। ठीक है, ये जब भी बताऊंगा मैं आपको, ये सारा जो है नया कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, रिलेवेंट नहीं लगेगा, लेकिन यही जो है, ये पूरा जो 4 पॉइंट है, ये यही आपको आगे वाले सारा इजी बनाएगा और बहुत बढ़िया से आपको काम आएगा। अगर आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है या फिर मंथली में, वीकली में स्विंग करना है, तो बहुत बढ़िया से चलता है पिवोट। इंट्राडे में तो बहुत बढ़िया चलता है। तो इसका एक्यूरेसी भी बताऊंगा बाद में, जैसे जैसे आगे जाएंगे हम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं यहाँ पे कि हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेटअप क्या होता है। ठीक है, तो उसका सेटअप क्या होगा, क्या क्या हमारे सेटिंग होंगे, उसमें कौन सा इंडिकेटर उठाना है, कैसे उठाना है, फिबोनाची वाला लगाना है या फिर स्टैंडर्ड वाला, ये सारा आएगा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये वाला उसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैंडल हमारे पास जो भी पिवोट में यूज़ होने वाले वो सारे टाइप ऑफ कैंडल्स देखेंगे। और वहाँ पे जो उनके लोकेशंस है, वो कहाँ पे लोकेशन पे लेने के बाद सबसे बढ़िया हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा। जैसे कि अगर पिवोट में अगर समझो R1 को रजिस्ट कर रहा है प्राइस और RSI भी 60 को रजिस्ट कर रहा है, तो वो शॉर्टिंग के लिए बढ़िया रहेगा वो वाला। ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे हम किस तरह से R1 को ब्रेक कर रहा है, 60 को ब्रेक कर रहा है, ये वाला सारा कॉम्बो करके देखेंगे हम, RSI के साथ मिक्स करेंगे और हमारे कुछ कंसेप्ट है जो प्राइस एक्शन के है उसको लगा के देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में है 5 टाइप्स ऑफ डेज। ये बहुत बढ़िया है। अगर इसको, ये वाला अगर देखोगे तो इससे अलावा आपको मार्केट में कोई डे नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब मार्केट के ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है प्राइस का। अप ट्रेंड वाला देखो, हायर राइज हायर लोज बना रहा है, वो एक टाइप होगा, दूसरा साइडवेज होगा, ऐसे ऐसे 5 टाइप है। इससे अलावा आपको मार्केट में कोई ज़्यादा टाइप्स नहीं मिलेंगे मार्केट में। ठीक है, तो ये वाला टाइप्स ऑफ डेज देखेंगे। और वहाँ पे 2 डे रिलेशनशिप विद नेक्स्ट डे ओपन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आपका सेटअप बनेगा, यहीं पे आपका माइंडसेट बनेगा। कल क्या करना है आज ही समझ में आएगा आपको। कल का जो पूरा, जो कल जाके बाय करना है, सेल करना है, ये सारा देखो आज ही समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो इतना पावरफुल है पिवोट। और कहाँ पे ये कर ओपन जहाँ पे कर रहा है, वहाँ पे हम उस साइड में ट्रेड लेंगे। मतलब जो होता है ना, लोगों को समझ में नहीं आता मैं आज जाके शॉर्ट करूँ या फिर बाय करूँ, तो ये है ना, एक दिन पहले ही बता देगा पिवोट। ठीक है, तो ये सारा जो सिस्टम हम स्लोली स्लोली देखेंगे। उसके बाद में आएगा फ्लोर पिवोट्स, जो हमारा R1 R2 R3 सारा जो है ना इंडिकेटर हम विजिबल कर देंगे वहाँ उसके बाद में। ठीक है, उसमें वो सारा होगा, बेसिक्स ऑफ फ्लोर पिवोट्स क्या क्या होंगे, R1 R2, ये सारा जो कंसेप्ट है वहाँ पे लेंगे हम। ठीक है, तो उसके बाद में आएगा रिलेशनशिप विद प्रीवियस डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पिछले दिन में आज का अगर ओपन, ठीक है, आज के ओपन का रिलेशन क्या होगा, वो अगर समझ में आया बहुत सारे लोगों को, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये मिलने का मतलब प्रेडिक्शन बायस मिलने का ज़्यादा चांसेस है कि मतलब कल बाय ही करना है, ये कंफर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ लेयर है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें फ्लोर पिवोट्स में। तो फ्लोर पिवोट्स ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, ये सबसे, इसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। सारे इसमें है देखो, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, तो ये सारा जो है आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली समझाया जाएगा। ठीक है, और वही देखो, ये वाला पूरा जो टॉपिक है, ये है बेस इन तीनों का। ठीक है, तो ये इसमें जो भी सिखाया जाएगा, ये तीनों को आपको डिपेंड है। बस इसमें है ना, फ्लोर पिवोट्स में हम R1 R2 लेते हैं। यहाँ पे जो पिवोट रेंज है, ये हम यहाँ पे CPR, TC, BC, ये सारा जो कंसेप्ट है ये लगाते हैं। ठीक है, और कैम्ब्रिला में H1 H2 S3 और L3 वाला ज़्यादा यूज़ है यहाँ पे, वो वाला लगाएंगे। बस इसमें कुछ नहीं, ये तीनों में सिर्फ सेटिंग चेंज करना होता है, ये तीनों में बस बेसिक जो है यही होता है। और ये वाला फोर्थ पॉइंट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हायर टाइम फ्रेम का देख लेंगे बाद में। लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगले साल का कैसे प्रेडिक्ट करना है, अगले साल में क्या हो सकता है, यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा या साइडवेज रहेगा, अगले महीने में ये साइडवेज रहेगा या ट्रेंडी डे रहेगा, सॉरी ट्रेंडी मंथ रहेगा, ट्रेंडी वीक रहेगा, ये आपको हायर टाइम फ्रेम में समझाया जाएगा। ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक वे में हम सीखेंगे इसको कि एक अगले वीक का, अगले मंथ का कैसा प्रेडिक्शन किया जाता है कि अगले मंथ ये क्या करने वाला है। अगर ये ब्रेकआउट वाला स्टॉक है तो आपको एक महीना पहले इंडिकेशन दे देगा, पर वहाँ पे भी सिस्टम लगाना होता है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 100% ऐसे दे देगा मतलब देगा, ऐसा नहीं। ये भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही चलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही चलता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे इन्होंने इसमें पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। फॉल जो होता है ना, फॉल जो आता है ना, बड़े बड़े क्राइसिस आते हैं, क्रैश आते हैं मार्केट में, ये आपको एक महीना पहले, एक साल पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं। जो पिवोट वाले जो मतलब ये
एक्सपर्ट लोग होते हैं ना वो वाले, ठीक है। तो उनको देखेंगे हम किस तरह से ये करते हैं, हायर टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे हम वहाँ पे। मल्टीपल पिवोट हॉट जोन्स, ये सबसे इसके बाद में का इसके बाद में का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो है आपको एक मिनट, ये वाला जो है आपको देखो कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो तीनों दिख रहे हैं यहाँ पे, सीपीआर, कैम्ब्रिल और फ्लोर पिवोट्स, इनका कॉम्बिनेशन करके हम एक स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट ये ढूंढेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो वीकली में और मंथली में सीपीआर अगर एक ही जगह पे बन रहा है, अगर प्राइस ऊपर से वहाँ पे सपोर्ट लेने आ रहा है, तो मंथली वाले भी सोचेंगे यहाँ से बाय करना है पिवोट वाले, और वीकली वाले पिवोट वाले भी सोचेंगे कि यहाँ से बाय करना है। तो दो टाइप ऑफ ट्रेडर्स वहाँ पे बाय करने का सोच रहे हैं, मतलब एक प्रोबेबिलिटी बढ़ता है बाइंग साइड में, बायस बढ़ता है बाइंग साइड में। तो इस तरह से इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ये बेसिक से शुरू करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेटअप से स्टार्टिंग से देख लेते हैं, ठीक। पहले मैं आपको सेटअप बताऊंगा, यहाँ पे सेटअप बताने के बाद हम स्लोली इसके ऊपर जाते हैं, जो मेन कंसेप्ट है उसके ऊपर जाते हैं। तो अभी हम पहले सेम हमारा जो कंसेप्ट है हम थीमेटिकली दिखाएंगे वहाँ पे किस तरह से ये करना है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम कि एक टाइप्स ऑफ कैंडल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक ओवरव्यू आए। जस्ट मैं एक आपको अर्ली दिखा देता हूँ कि पिवोट कैसे दिखता है, सीपीआर कैसे दिखता है। जस्ट कुछ नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं है ये, जस्ट आपको नॉर्मली जस्ट दिखाने के लिए कि ये इस तरह से होता है। बहुत सारे लोगों को है ना पता नहीं होता है कि ये क्या है, क्या चीज़ है, बस दिखाने के लिए मैं अभी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जाएंगे, ये वाला पूरा कंसेप्ट है यहाँ पे, ये वाला ये 5 मिनट में देख लेते हैं। इंट्राडे में आपको किस तरह से इसका यूज़ होगा वो भी दिखाएंगे। थोड़ा सा डेली में देखो, ये स्कॉट्स में 5 मिनट में आ चुके हैं हम यहाँ पे। तो ये शायद थोड़ा कुछ तो हाँ साइडवेज है ये वाला, 1 सेकंड मुझे थोड़ा सेटिंग का टाइम दो। हाँ ये देखो ये है सीपीआर, ठीक है। तो ये शायद थोड़ा गलत दिखा रहा है, वीकली का है ये, ठीक है। तो इसको मैं एक बार सेटिंग चेंज करके डेली का कर लूँगा। तो डेली में लाएंगे, ये देखो सेटिंग ये कैसे करना है, ये सारा अभी जस्ट 2 मिनट में बताऊँगा। जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि ये सीपीआर होता क्या है, ठीक है। ये देखो ये वाला जस्ट ये 3 लाइन होते हैं, ये कभी हिलती नहीं है, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे हाई ब्रेक, लो ब्रेक, ये ब्रेकआउट कैसे मिल रहा है पहले दिन ही समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारा जो आपको यहाँ पे मिलेगा स्लोली स्लोली। तो एक आइडिया दूंगा अभी, पहले मैं बेसिक माइंड बनाऊंगा आपका। देखो यहाँ पे ये अगले दिन का जो सीपीआर है एक दिन पहले ही दे देता है, देखो यहाँ, क्योंकि ये जो बनता है सीपीआर पिवोट जो भी है, ये लेवल्स जो होता है, और ये लेवल जो बनता है ये इस डेटा से बनता है, पिछले वाले दिन के डेटा से बनता है। मतलब पिछले दिन का ये हाई, लो, क्लोज, ओपन, इनका कॉम्बिनेशन करके फॉर्मूला लगा के वो आगे बना के ये बनाता है ऐसा, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला जो सारा आपको मिलेगा यहाँ पे एक जगह पे पूरा, तो इसको जस्ट आपको यूज़ करना है बायस बनाने के लिए, ना कि आपको ये करने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए नहीं है, जस्ट बायस बनाना है। बायस बनाना इन द सेंस कैसे कि कल जाके बाय साइड एक सेटअप ढूंढना है, ये वाला होगा बायस आपका। लेकिन प्रेडिक्शन क्या होता है, नहीं कल ऊपर ही जाएगा मेरा, मैं बाय ही करूँगा, ये वाला जो है ये प्रेडिक्शन है। और बायस बनाना मतलब अगर ये हायर, ये थोड़ा सा अभी अर्ली कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा क्लियर होने के बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, ये जस्ट देखो ये इस तरह से आता है, और ये कांस्टेंट होता है, दिन भर हिलता नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा एक ही जगह पे रहता है। तो ये आपको रेजिस्टेंस और हाई ब्रेक, लो ब्रेक के लिए, और इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कभी भी ऑलवेज पिवोट का, ये जो लेवल्स का जो ये सॉरी कैंडल्स का जो होता है ना टाइप्स से, तो कैंडल टाइप्स देख लेते स्टार्टिंग में। उसके बाद में हम सेटअप देखेंगे पिवोट्स का क्या क्या करना है, और उसके बाद में जाएंगे फिर मेन कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो देखो कभी भी है ना सप्लाई जोन और डिमांड जोन है ना, बस आपको रेजिस्टेंस R1, R2, S1 ये जो होता है ये थोड़ा अर्ली अभी मैं रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसे आंकड़े हो, मतलब लेवल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया यहाँ पे, ऐसे ही R1, R2 ऐसा लेवल्स होते हैं। देखो ये इसको हम पिवोट बोलेंगे, या फिर आप ये 3 लाइन जो दिख रही है, 3 लाइन को एक साथ हम कंबाइनली सीपीआर बोलते हैं। पर और इसमें 3 लाइन होती है, 3 लाइन देखो यहाँ पे एक लाइन होगी R1 का मतलब रेजिस्टेंस 1, दूसरा होगा R2 रेजिस्टेंस 2, और R3 रेजिस्टेंस 3। ऐसा डिवाइड करता है ऊपर के जोन को 3 भाग में, ठीक है। और नीचे के साइड में होता है S1 सपोर्ट 1, S2 सपोर्ट 2 और S3। एक बार लगा के दिखाता हूँ ताकि जस्ट दिखने के लिए और मुझे बोलने के लिए ये वाला जो है ना एक क्लियरिटी आएगा। जस्ट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। ये देखो
ये अगले दिन का देखो S1 आया यहाँ पे, ये वाला CPR है, ये S2 आया। देखो ये लेवल देखो कितने बढ़िया से रिस्पेक्ट करता है। देखो ब्रेक किया, इधर से रजिस्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे रजिस्ट किया है, सपोर्ट कर रहा है। अब ये कहाँ पे क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सारा जो कंसेप्ट है आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा अभी हाइड करेंगे और आपका अभी मैं बेसिक माइंड बनाऊंगा, ठीक है। जस्ट तो स्टार्टिंग एकदम बेसिक से लेंगे, एक कैंडल से लेंगे, छोटे छोटे कैंडल्स जो जो हमें यूज़ में आते हैं, ठीक है। बेसिक नॉर्मल जो छोटे छोटे कैंडल होते हैं उससे हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं मेन टॉपिक के लिए। हम स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ पे पहला कौन सा होगा, देखो कोई भी कैंडल बनता है ना, इसका एक बॉडी होता है, ठीक है। बॉडी के बाद में उसका एक वीक होता है। वीक इन द सेंस क्या होता है कि ये शैडो बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको वीक भी बोलते हैं। तो हम बोलेंगे इसको एक शैडो की तरह, शैडो ही बोलेंगे, ठीक है, वीक नहीं बोलेंगे। कोई भी आप रेफ़र करो, किसी लोगों को आदत होता है तो शैडो वीक्स, ठीक है, जो भी है ये वाला, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये क्यों बनता है ये पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले बताएंगे कि समझो ये डेली कैंडल का आज बना रहा है हैमर। बहुत सारे लोगों को पता है कि हैमर तो इस तरह से दिखता है, लेकिन इंट्राडे में ये किस तरह से बिहेव करा, इसलिए आज ये इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो ये थोड़ा स्लोली देखते हैं। तो ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ग्रीन कैंडल में जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है, बॉडी का बोल रहा हूँ, ठीक है, वीक का नहीं, बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है ग्रीन कैंडल में वो होता है ओपन, ठीक है। और जो ऊपर का पार्ट होता है ग्रीन कैंडल में वो होता है क्लोज। सेम वैसे ही होता है रेड कैंडल में। आपको रेड कैंडल में अगर वीक अगर ऊपर के साइड में मिल रहा है, ये सॉरी, जो ओपन होता है वो ऊपर के साइड में होता है, ठीक है। एक रेड कैंडल में इसको रेड कर देता हूँ ताकि ये वाला क्लियरली समझ में आए आपको, ठीक है। रेड कैंडल में क्या होता है, देखो ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे के साइड में होता है और क्लोज ऊपर के साइड में। मतलब दिन भर क्या किया, ओपन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, बॉडी के ये जो निचला पार्ट है वहाँ पे ओपन हुआ है। दिन भर ये नीचे गया नीचे गया नीचे गया, इस लेवल पे ऐसा कुछ तो लेवल है अच्छा डिमांड जोन का, या फिर बहुत सारे बायर्स है इस लेवल में, तो एकदम से फिर से इसको ऊपर लेके गए, ठीक है। देखो ओपन होते ही ये कैंडल जो नीचे था ये एक रेड कैंडल था, बट ये वीक इसको ऊपर लेके गया। ये ऊपर लेके जाने के बाद प्राइस इसका डिमांड जोन को हिट होने के बाद प्राइस ऊपर जाने के बाद और ऊपर गया और क्लोज इस एरिया में हुआ। तो ये इस तरह से फॉर्मेशन होता है एक हैमर का, ठीक है। तो कभी भी बोलते हैं ना कि हैमर के बाद एक एंट्री मारो इसके हाई के ऊपर, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा सिनेरियो कब बनता है जब एक नीचे से बहुत ही एग्रेसिव बायर्स आते हैं तब। ये पूरा जो सेंटीमेंट है ये कैंडल का ये इस तरह से होता है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे कि ये किस तरह से कर रहा है। देखो दिन में ये क्या करेगा, इस लेवल पे ओपन होगा, ओपन होने के बाद नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसा करेक्शन करते 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 नीचे जाएगा ऐसा। और ये नीचे के साइड में एक ऐसा कोई तो लेवल आएगा इस एरिया में, इस एरिया में देखो ये, ठीक है, इस लेवल में ऐसा कुछ तो आएगा कि एकदम से ये बायर्स एकदम से घुस जाएंगे मार्केट में, घुस जाएंगे स्लोली 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 ऊपर जाके इस एरिया में जाके क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से जब बिहेवियर बनता है तब आपको हैमर मिलता है। देखो ओपन इस साइड इस एरिया में यहाँ पे ओपन हो रहा है, लेकिन दिन भर देखो स्टार्टिंग जो सेशन है अगर निफ्टी का कंसिडर करेंगे तो समझो 1 बजे तक ये यहाँ तक आया। 1 बजे के बाद एकदम इस लेवल में आपको एकदम अच्छा कौन सा, तो यहाँ पे कोई तो ये मिला आपको, डिमांड जोन मिला लोगों को, या फिर बायर्स एकदम से मूड चेंज कर दिया, तो एकदम से एग्रेसिवली बायर्स आए। देखो तो ये कैंडल का इसलिए बोलते हैं कि लोग ये बुलिश सेंटिमेंट कैंडल है, ठीक है, क्योंकि देखो पूरा ये जो सेलर्स आए इनको पूरा रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा जो कंसेप्ट यहाँ पे जो ये होता है, ये वाला जो होता है ये सेंटिमेंट बनाता है। और सेम ऐसे ही नीचे के साइड में बनाता है जो भी ये होता है। देखो यहाँ पे ओपन कहाँ करता है, इस एरिया में ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ऐसा प्राइस गिरता है इस लेवल से कि ये इस तरह से ऐसा वीक बनाता है। तो ये जो ये लेवल टू ये लेवल, ठीक है, ये पूरा, तो ये सेलर्स को ये बायर्स ने कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल करने के बाद ये ऐसा वीक दिखता है आपको, ठीक है। तो इसलिए इसका सेंटिमेंट इस तरह से, तो हम इसको बोलेंगे। देखो अब यहाँ पे थोड़ा वीक इसलिए ये थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको इम्पोर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ कैंडल में, ठीक है। तो कैंडल्स का इस तरह से होता है पूरा सेंटिमेंट, ठीक है। तो और भी बहुत सारे कैंडल टाइप होते हैं। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं अभी स्लोली स्लोली। देखो इस कैंडल को हम बोलेंगे 10% कैंडल, ठीक है। ये देखो ये वाला जो है पूरा ये कैंडल जो दिख रहा है आपको, ये ऐसा भी हो सकता है, इतना कम भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा टी शेप हो सकता है, ऐसा डोजी भी हो सकता है। बट ये प्राइस जो है ना हाई से बहुत ऊपर होना, ये सॉरी हाई के पास में होना चाहिए और ये लो से बहुत दूर होना चाहिए। मतलब आपको दिखने में एक टी टाइप दिखेगा या फिर हैमर टाइप दिखेगा, ठीक है। तो ये होगा 10%। जो भी बॉडी अगर इसका पूरा जो ओवरऑल
ओवरऑल बॉडी है उसका अगर इसके साथ में अगर कॉम्बिनेशन करोगे, ये वाला मेन बॉडी के साथ में अगर कॉम्बिनेशन करोगे तो वो सिर्फ 10% होता है, 10% और उससे कम वाला तो हम उसके बोलेंगे 10% कैंडल। ठीक है, वो आपको बहुत एग्रेसिव होता है ऐसे वाले स्टॉक, ऐसे वाले कैंडल्स। ये बुलिश कैंडल होगा। अगर ऐसा ही अगर नीचे की साइड में रेड कैंडल मिल रहा है आपको और ख़ास करके सप्लाई जोन में मिल रहा है, ठीक है, ऐसा वाला कैंडल जो है ये इस तरह से कैंडल अगर आपको सप्लाई जोन में मिल रहा है तो बहुत बढ़िया यहाँ पे इसके नीचे शॉर्ट मारना होता है, इसके नीचे। ठीक है, तो ये वाला। और 10% कैंडल अगर आपको सेम कैंडल अगर इसी डिमांड जोन में मिल रहा है, किसी डिमांड जोन में आपको इस एरिया में मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बस इसको ये कर लेना है। ठीक है, इसके हाई जब भी ब्रेक होगा तब आपको बाय कर लेना है। ठीक है, और इसी का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, देखो ये सेटअप का स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे। इसका हाई ब्रेक आपका एंट्री बनेगा, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और ये लेवल्स जो होते हैं पिवोट्स में हमारे CPR होता है, फिर R1 होता है, R2, S1, S2, S3, L3 जो भी है, ठीक है, ये सारे लेवल्स हैं ना, ये हम इसी को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह देखेंगे। और वहाँ पे अगर आपको इस तरह से कहीं कैंडल मिल रहा है 10% का तो ये बहुत बढ़िया ये बनाता है। ठीक है, और ख़ास करके ध्यान रखिए अगर ये डाउन होके आ रहा है, ठीक है, ऊपर से अगर नीचे आ रहा है, बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल सा है। और डिमांड जोन के पास में ऐसा अगर एग्रेसिव बाइंग मिल रहा है इस एरिया में तो इसके हाई के ऊपर बाय करना है। और अगला जो टारगेट होगा, अगला लेवल जो होगा, जैसे समझो ये समझो R1 है तो ये R2 होगा, तो आपको R1 के R2 तक आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम स्ट्रैटेजी की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा मैं इसको पॉज करूँगा और इसमें और आपको कैंडल्स दिखाऊँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वाला कैंडल है ना, देखो ये सेम वाला कैंडल देखो कभी कभी बड़ा भी होता है ऐसे, तो ये वाला बोलेंगे हम 30% कैंडल। ठीक है, इसमें देखो 10% बहुत ही एग्रेसिव होगा, 30% कैंडल जो होगा वो होगा अच्छा खासा। ठीक है, ऐसा वीक नहीं होगा, लेकिन ये है ना थोड़ा सा आपको प्रोबेबिलिटी कम देगा। ठीक है, यहाँ पे रेड होगा तो और प्रोबेबिलिटी कम रहेगा, लेकिन 10% एग्रेसिव होगा। और जैसे 30% आएगा, 30% और जो उसके बाद में आएगा 50% कैंडल, और उसके बाद में आएगा 100% जो हम उसको मारा बोझो बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, बस इसको इसमें डिवाइड किया है ये कैंडल्स को, इसके अकॉर्डिंग इसके बॉडी और होल ओवरऑल बॉडी और इसका मेन बॉडी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसका कितना पोर्शन है मेन बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग इसको हमने कैटेगराइज किया है। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट को, तो इससे क्या होगा कि आपको एक सेंटिमेंट समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल होगा इस तरह से 30%, तो ये एग्रेसिव है बुलिश साइड में। अगर सेम अगर यहाँ पे अगर रेड कैंडल मिल रहा है, देखो 10% में फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे रेड हो या फिर ग्रीन हो, ठीक है, 10% में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको यही अगर 30% और 50% में मिल रहा है तो बुलिश को ज़्यादा प्रेफर करो। ठीक है, सपोर्ट के पास में, और बियर्स को ज़्यादा प्रेफर करो सप्लाई जोन के पास में या फिर रजिस्टेंस पे, यहाँ पे सपोर्ट पे। ठीक है, तो ये 50% कैंडल इस तरह से होता है। और ज़्यादातर देखो 30%, 50% उससे ज़्यादा जो होते हैं वो ज़्यादातर कैंडल्स है ना आपको इन द प्रोसेस, इन द ट्रेंड मिलेंगे, ना कि एक सप्लाई जोन और डिमांड जोन में मिलेंगे। ठीक है, तो उनका लोकेशन ज़्यादातर आपको बीच में मिलेगा। जो 30%, देखो कभी भी आप ट्रेंड में चल रहे हो तो आपको बीच बीच में बड़े बड़े कैंडल मिलेंगे, 90% वाला कैंडल, 70% वाला कैंडल, मतलब थोड़ा सा ऊपर से वीक नीचे आ रहा है वो वाला कैंडल। ठीक है, लेकिन ऐसे दुबले पतले जो कैंडल है, फाइटिंग वाले कैंडल है, डोजीज है, ठीक है, एक दूसरे को फाइट कर रहे हैं बायर्स और ये दोनों है ना सप्लाई जोन में, रेजिस्टेंस जोन में, तो आप कैंडल देख के भी वो सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस जोन्स और ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो वाला आपको स्लोली बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने ग्रीन का लिया है पूरा, और ज़्यादातर देखो 50% से ऊपर वाले कैंडल जो है ना आपको इन द प्रोसेस, मतलब इन द ट्रेंड मिलेंगे, ना कि ऐसे वाले पे। ऐसा यहाँ पे मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा कॉमन नहीं होते। ठीक है, बताऊँ तो उसको अगर स्पेशल वर्ड यूज़ करना है तो वो ज़्यादा कॉमन नहीं होते। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे ये वाले पूरा कैंडल सेटअप है और उसको लोकेशंस कहाँ होने चाहिए, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर बीच में कहीं यहाँ पे हैमर मिल रहा है आपको, रेजिस्टेंस जोन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, नीचे से ऐसा लेग आ रहा है, देखो ऐसा अगर एक लेग आ रहा है नीचे की साइड में, ठीक है, ऐसा ही, और यहाँ पे कहीं अगर आपको मिल रहा है, देखो कैंडल्स, ये जो कैंडल होता है 10% और ये ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, इसके इधर तो होने चाहिए कैंडल सेटअप, इस नहीं तो इस साइड में तो होने चाहिए, मतलब कैंडल सेटअप जो होगा एक ये हवा में होना चाहिए, मतलब एंड होना चाहिए, तब ये अच्छे से काम करते हैं। अगर ये हैमर आपको ऐसा ट्रेंड में, अगर यही हैमर देखो अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे इस एरिया में ये कंप्लीट आ रहा है ऐसा, तो ये वाला हैमर समझो इधर मिल रहा है आपको,
ये ओवरलैपिंग होगा, प्राइस इधर नहीं चाहिए आपको, ओवरलैपिंग होगा तो ये ख़राब कर देगा इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसका अगर लोकेशन आपको ऐसे अगर नीचे मिलेगा, देखो इस एरिया में बहुत सारे बोलते हैं ना कि इसका एक टेक्निक होता है बाइंग करने का, तो ये वाला जो है ना ऐसा आपको आइसोलेट चाहिए, ना कि ऐसा ओवरलैपिंग। यहाँ पे ओवरलैपिंग था, तो ओवरलैपिंग वाले ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, उसका फेलियर ज़्यादा होता है, तो उससे उस वाले कैंडल से बच के रहिए। तो आपको लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ट्रे इधर कैंडल्स 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 बना रहा है, फिर लास्ट में जाके ये कैंडल बनाए, और इधर का एक जो कैंडल है ये हाई ब्रेक कर रहा है इसका। ठीक है, आगे जाके इस एरिया में आपका हाई ब्रेक मिल रहा है, समझो इस तरह से। ठीक है, एक हाथ कैंडल आ गया है, ग्रीन कैंडल या फिर ग्रीन ही कैंडल होगा, हाई ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो बिंदास इस एरिया में आपको बाइंग कर लेना है, और इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होता है। ठीक है, तो 10% कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंट है पिवोट्स में, देखेंगे स्लोली स्लोली। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा कंसेप्ट है कैंडल्स का, 30% कैंडल और उससे ज़्यादा वाले जो कैंडल है, अब ज़्यादातर है ना ट्रेंड में देखा करो, सप्लाई डिमांड जोन में नहीं मिलेंगे। एक बार आप इसमें प्रैक्टिस करो जाके, ठीक है, आपको दिखने लगेंगे वो वाले। अब हमने क्या करा है, इसको डिवाइड किया है इसको, अब माइंड में आपके डाइवर्जन मतलब मिल चुका है आपको कि हाँ इस तरह से भी होता है। तो वो वाला जो सिनेरियो है, आप अगर एक्चुअल में इसको अगर एग्जांपल के साथ देखोगे तो वो वाला आपको माइंड में फिट होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा अगले टॉपिक पे जाते हैं। कैंडल्स के बाद में लोकेशन, ये कैंडल और लोकेशन, देखो यहाँ पे भी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर R1 अगर ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट जो जोन है ये, ठीक है, तो ये वाला जो देखो अगर आपको इस तरह से भी मिल रहा है, ठीक है, हाई ब्रेक यहाँ से, ये नीचे से प्राइस आ रहा है, टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे पुल बैक ले रहा है, ब्रेक इसी तरह से जाता है ना, प्राइस इसी तरह से जाता है। अब ये ब्रेकआउट आने के बाद ये इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो करेक्शन में अगर ये कैंडल मिल रहा है तो और बढ़िया। ठीक है, सोने पे सुहागा। तो ये सिस्टेमैटिक में आपको ये R1 R2 में भी ऐसे ही पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये लेवल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें ही ट्रेड करते हैं। तो उसमें अभी क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि ये किस तरह से ये कर रहा है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कैंडल के बाद में हम देखेंगे इसका 5 टाइप्स ऑफ डेज देखेंगे। ठीक है, सेटअप ये वाला जो कंसेप्ट है ना, सेटअप का जो कंसेप्ट है आपको इसके बाद में पता चलेगा थोड़ा स्लोली। ठीक है, तो सेटअप का जो पीवीआर पीवोट का है, ये वाला कंसेप्ट होने के बाद ले लेंगे। अब ये थोड़ा आपको यहाँ पे नॉर्मली आपको देखना ही पड़ेगा विजुअली। ठीक है, ये कैंडल्स को, इसके बाद में आपको 5 टाइप्स ऑफ डेज है। ठीक है, तो किस तरह से डेज होता है वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो डेज इन बोलेंगे इसको हम डेज इन पीवोट बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला डेज इन पीवोट वाला, तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे इसका। तो ये वाला जो देखो यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ डेज होता है मार्केट में, किस तरह से होता है एक एक देखेंगे अभी। ठीक है, फर्स्ट टाइप होगा पहला, जो दिन में अगर आपको कभी देखा, अगर आपने कभी देखा है तो देखो, प्राइस ऐसे जाता है, छोटे छोटे पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, दिन भर ऐसे ही कर रहा है, दिन भर एक साइड में ही जाता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम ट्रेंड डे। ठीक है, ऐसे वाले दिन को हम बोलेंगे ट्रेंड डे। देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि अगला दिन प्रेडिक्ट करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला दिन में क्या होगा अगर ये आपको प्रेडिक्ट करना है, तो ये वाला कंसेप्ट आपको काम आएगा। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे। तो आपको देखो ट्रेंड डे, तो लोगों को लगता है ट्रेंड डे मतलब ऊपर जा रहा है, सिर्फ ऊपर जाने वाला ट्रेंड डे नहीं होता। देखो बियरिश ट्रेंड डे भी होता है। वो जो होता है, ये ट्रेंड डे में दो दो टाइप होते हैं। ठीक है, ट्रेंड डे बोल रहा हूँ। ठीक है, ये होता है रेड वाला, ये जो कि प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन एक ट्रेंड में है ना, प्राइस नीचे जा रहा है, एक ट्रेंड में जा रहा है ना, ये देखो ऊपर जा रहा है पर एक ट्रेंड में जा रहा है, तो इस दोनों को भी हम एक ट्रेंड डे ही बोलेंगे। एक होगा बियरिश ट्रेंड डे और एक होगा बुलिश ट्रेंड डे। ठीक है, तो दोनों एक ही सेंटीमेंट है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस एक नीचे जा रहा है, ऊपर ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज कर रहा है, एक है नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज कर रहा है, बस इसका डायरेक्शन अलग है। ठीक है, तो इसमें दूसरा टाइप आता है डेज इन पिवोट में, आपका दूसरा सेकंड टाइप है यहाँ पे साइडवेज डे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक थोड़ा सा कंसेप्ट है यहाँ पे, हम देखेंगे एक ट्रेडिंग रेंज डे और करेक्शन डे। ठीक है, या फिर साइडवेज डे, इसमें है ना थोड़ा सा फर्क है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसमें, तो हम वो देखेंगे थोड़ा सा इसमें। ठीक है, तो ये वाला मैं थोड़ा ब्लू ही कर लेता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे ये, और पुलिस वाला है ना। देखो कभी भी है ना, आप कंफ्यूज करना नहीं है, साइडवेज डे अलग होता है, ट्रेंडिंग रेंज डे अलग होता है। देखो उसी के नाम में ही है ट्रेडिंग रेंज डे। ठीक है,
क्या है ये वो कि एक रेंज में ट्रेडिंग कर सकते हो, तब आपको वो ट्रेडिंग रेंज डे बोलना है। लेकिन साइडवेज डे जो होता है, साइडवेज डे बहुत ही माइक्रो लेवल का होता है। ऐसा ऐसा दिख आपको, मतलब इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये वाला होगा एक साइडवेज डे। ताकि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि दो तीन कैंडल ही होते हैं नीचे, ये दो तीन कैंडल ऊपर है, तो इतना माइक्रो लेवल में चलता है कभी कभी। तो ये होता है साइडवेज डे। ठीक है, ये होता है ट्रेडिंग रेंज डे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय करके यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो सेल करके यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे बाय कर सकते हो, तो इसको ट्रेडिंग रेंज डे बोलेंगे ऐसे दिन को। और ऐसे को बोलेंगे साइडवेज डे। तो ऐसे वाले जब जब आएंगे दिन, ठीक है, तब आपको इसको मार्क करके रखना है, इसका हाई रेंज और लो रेंज बस। अगर इसका कहीं ब्रेकआउट मिल रहा है तो हम एंट्री मारेंगे, पर जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा ऐसे वाले में, तब तक हमें कुछ भी एक्ट नहीं करना है, इसमें ट्रेड ना करो, सबसे बेस्ट ट्रेड। ठीक है, इस वाले ऐसे वाले डेज में नो ट्रेड इज अ बेस्ट ट्रेड। ठीक है, ऐसे वाले में आपको स्कैल्पिंग करना है। अब थोड़ा सा दायरा बढ़ाओ माइंड का। ठीक है, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे लंबे लंबे ट्रेड कर सकते हो, 1:2, 1:3, 1:4, जो भी है 5, और सुबह बैठ के शाम को ही निकालना है, ऐसा कर सकते हो इंट्राडे में। बट यहाँ पे है ना, आपको यहाँ पे बैठ के यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे डेज में आपको स्कैल्पिंग करना है। तो आपका देखो रोल, जो ट्रेडर का रोल होता है, इंट्राडे ट्रेडर का रोल इसीलिए है ना चेंज होते रहता है, बहुत डायनामिक होता है। इसलिए लोग है ना लॉस ज़्यादा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंट्राडे का नेचर ही इतना डायनेमिक है। पता नहीं है कि कल क्या करेगा, लेकिन कल अगर साइडवेज आने वाला है, ट्रेडिंग रेंज डे आने वाला है, ये हमें एक दिन पहले ही पता चलेगा पीओट के हिसाब से। ठीक है, तो पीओट के हिसाब से हम बायस निकालेंगे कल का और परसों का, सॉरी कल का सिर्फ। तो वो वाला बायस निकालने के लिए आपको पिवोट का ज़रूरत होगा कि कल क्या आएगा। आज अगर ये दिन आया है कि आज इस तरह से सेंटीमेंट बनाया है, तो कल कौन सा डे आने का ज़्यादा चांसेस है। तब आप ऐसे वाला अगर साइडवेज डे का प्रोबेबिलिटी है, तो आप स्ट्रैंगल स्टार्टर जो भी है आप वो लगा के बैठो, प्रीमियम खाओ। अगर थर्सडे होगा वहाँ पे, अगर एक्सपायरी डे होगा, तो मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, तो बट ये प्रोबेबिलिटी पे चलता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस ये सारा जो कंसेप्ट है इसमें यूज करना है। ये दिखने में बहुत आसान दिखता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस भी चाहिए। ठीक है, देखो स्कैल्पर होगा यहाँ पे मूड शिफ्ट होगा, आपका स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रेडिंग कर सकते हो आप, बड़ा सा एक 1:2, 1:3, या फिर बॉटम बाइंग एवरेज करते जाओ, ऊपर की साइड में ट्रेंड लाइन लगाओ, ये सारा चलेगा यहाँ पे। पर यहाँ पे ऐसा कोई आपका नहीं चलेगा, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका फर्स्ट टाइप ऑफ, ये सेकंड टाइप है, ये थर्ड टाइप है साइडवेज वाला। ठीक है, तो और एक होता है यहाँ पे थर्ड डे, जो भी आपको यूजुअली दिख जाता है मार्केट में। एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा यार, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है तो ले लो अभी। ठीक है, ये वाला। तो वहाँ पे आपको इस तरह से ये जो 3 डे हुए, अब फोर्थ डे है यहाँ पे। फोर्थ डे होगा आपका, स्टार्टिंग में ही देखो, कभी कभी आपको मिल जाता है कि 5 मिनट कैंडल ही बस्ट मार देता है एकदम, और फिर पूरा दिन भर ये साइडवेज चला जाता है। ठीक है, तो ये वाला होगा आपका टिपिकल डे। ठीक है, तो ये वाला जो होगा, तो इसमें आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये क्यों बनता है ऐसा, क्योंकि पिछले दिन कोई तो न्यूज़ होगा, ठीक है, या फिर गैप अप होगा। तो ये जो लेग दिख रहा है ना, ये हम गैप अप भी बोल सकते हैं। आज हुआ ऐसा ही निफ्टी में, देखो पिछले कैंडल का क्लोज यहाँ पे हुआ था, पिछले दिन दिन का, और आज एकदम से आया और साइडवेज गया, थोड़ा सा नीचे आके फिर साइडवेज गया। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम टिपिकल डे बोलेंगे। इसमें ज़्यादातर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे ऐसे वाले में। ठीक है, तो ये वाला जो होता है एकदम से ब्रेकआउट आता है, इसमें इसमें एक तो न्यूज़ आ जाता है एक दिन पहले, या फिर एकदम से बुलिशनेस आ जाता है, या फिर लोगों का बाइंग का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाता है। तो ऐसे को बोलेंगे हम टिपिकल डे। ठीक है, और एक डे होता है यहाँ पे, ये जो देखो ये टाइप 1 है, इसमें दोनों भी आता है, इसमें बियरिश भी आता है। ठीक है, अगर बस्ट नीचे के साइड में मार रहा है और करेक्शन कर रहा है, तो वो टिपिकल डे बियरिश होगा। ठीक है, सेम देखो यहाँ पे। अब इसमें कोई बियरिश, ये न्यूट्रल डेज, ये दो टाइप ऑफ डेज ऐसे हैं कि ये न्यूट्रल में आते हैं। इसमें कोई हम सेंटीमेंट नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे सेंटीमेंट बना सकते हैं, यहाँ पे भी सेंटीमेंट बना सकते हैं। मतलब ये टिपिकल डे नीचे के साइड में बना रहा है, तो ये आपको नीचे के साइड में मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, तो डाउन साइड भी है, मैं ड्रॉ नहीं करूँगा। अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगला डे जो होता है यहाँ पे होता है, देखो टिपिकल डे के बाद में एक होता है डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है। ठीक है, एक एक्सपांडेड डे भी होता है, एक एक्सपांडेड डबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो बताऊंगा मैं, जस्ट वेट करो अभी। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है। देखो इसका इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है आपको अगले वाले कंसेप्ट पे। अभी अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है या फिर थोड़ा सा डाउट आ रहा है ऐसा कि ये क्यों ले रहे हैं हम, पर इसका इसका सॉल्यूशन एक ही है।
आपको है ना इसमें ये करना पड़ेगा, ये सुनना ही पड़ेगा या फिर सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगला अगर प्रोबेबिलिटी खराब नहीं करना है तो ये बेसिक सीखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको क्लियरिटी आएगा कि किस दिन क्या करना है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, हर दिन जाके कोई भी दिन रहे, हर दिन जाके बाइंग का ही सोचते हैं। अब इससे क्या होगा कि हमारा दिमाग जो है 5 दिन में डिवाइड होगा। तो हम है ना ओवर ट्रेडिंग से बच रहे हैं एक तो, ऐसे वाले डे में आके सीधा सीधा बाय नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसे में आके बाय ही कर रहे हैं सिर्फ हम। ऐसे वाले में आके हम अवॉइड कर रहे हैं ट्रेड को, ऐसे वाले में आके हम अवॉइड कर रहे हैं और ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। ऊपर जा रहा है, नीचे कहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है उसका वेट कर रहे हैं। तो इससे है ना हमारा एक्यूरेसी बढ़ेगा और एक मैच्योरिटी और एक प्रोफेशनलिज्म आएगा कि कभी भी जाके बस प्लेस करो, मार दो, बाय कर दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये वाला बिहेवियर खराब बिहेवियर होता है, कभी भी जाके कुछ भी कर लेना। ठीक है, तो डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे देखो ये वाला, ये क्यों बनता है ऐसे वाला जो दिन होता है। एक स्टार्टिंग में देखो सुबह सुबह कभी कभी आपको मिलता है एक आधा स्टॉक, साइडवेज जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, बीच में अचानक से फटका है, फट जाता है एकदम से, नीचे के साइड में जाता है या फिर ऊपर के साइड में जाता है, दोनों में से एक साइड चल जाता है। तो इस एरिया में आपको क्या होता है, ये क्यों आता है ऐसा देखो। अगर कोई किसी का रिजल्ट आना होता है, ये देखो 11 बजे खदे का रिजल्ट आ जाता है। रिलायंस का समझो, रिलायंस का अगर 12 बजे, 1 बजे या फिर इस एरिया में या फिर कोई और स्टॉक का अगर रिजल्ट आने वाला है, तो सुबह सुबह लोग क्या करते हैं कि भाई मैं रिजल्ट के बाद ही करूंगा बाय, अभी तक मैं इसको होल्ड करूंगा। तो ऐसे वक्त में है ना छोटे छोटे ही लोग बाय सेल करते रहते हैं। ऐसे में ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। और एकदम से न्यूज़ आने के बाद देखो एकदम से फॉल होगा, अगर बुरा न्यूज़ होगा तो एकदम फॉल हो जाएगा। तो ये वाला डबल डिस्ट्रीब्यूशन, और फॉल इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना लेवल गिरा देता है वो, और बाद में जाके साइडवेज चले जाता है। क्योंकि बायर्स या फिर सेलर्स खत्म हो जाते हैं, और सेलर्स खत्म हो जाते हैं यहाँ पे, और प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है इस एरिया में, और बायर्स का तो हिम्मत नहीं होता है, तो ये साइडवेज में चल जाता है। तो ये होता है डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे। अगर ऐसा डे अगर मिल रहा है आपको, तो सीधा सीधा यहाँ पे और यहाँ पे, जो इस तरह से बोला था मैंने कि ये साइडवेज वाला डे होता है, ऐसे में ही सुबह सुबह आपको ये साइडवेज ही दिखेगा, लेकिन इसको मार्क करके रखना है। ठीक है, इसका स्विंग हाई स्विंग लो, इसका इसका मार्क करके रखना है। जब भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा पुल बैक पे आपको शॉट मार देना है। ठीक है, ऐसा पुल बैक पे जहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगा वहाँ पे आपको शॉट, लेकिन आपको ब्रेकआउट वाला जो होता है वो आपको कंफर्म करना है ऐसे वाले डेज में। ठीक है, साइडवेज वाला भी वही। ठीक है, ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो वो वाला आपको कंफर्म करा देगा इस तरह से। ठीक है, तो ये है आपके पास 5 टाइप ऑफ डेज। अब इसके अलावा मार्केट में और कोई नहीं बनाता। ठीक है, आप देखो करके इसमें देखो अगर आपको प्रोबेबिलिटी भी ढूंढना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा ऐसा एक्सपांडेड टिपिकल डे, इसको बोलते हैं एक्सपांडेड टिपिकल डे। एक बस्ट आ जाता है, ठीक है, सुबह सुबह जो न्यूज़ आता है, और साइलेंट रहता है, साइलेंट साइलेंट, लास्ट में जाके लास्ट वाले आवर में एकदम से फट जाता है। तो ऐसे वाले स्टॉक में आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ मार्क करके रखना है ऐसे वाले। ठीक है, तो ये एक एक्सपांडेड टिपिकल डे बोलेंगे, ये वाला टिपिकल डे है। लास्ट तक ये ऐसे ही क्लोज कर देगा साइडवेज में ही, फिर अगले दिन जाके गैप अप खुलेगा या किस तरह से करेगा। ठीक है, तो वो वाला सिनेरियो आपको स्लोली स्लोली आगे स्ट्रैटेजीज में बताऊंगा किस तरह से। ये टाइप ऑफ डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कब क्या करना है ये समझ में आएगा, और ये दिन कब आएंगे, ये वाला कब आएगा, ये वाला कब आएगा, ये कॉम्बिनेशन आएगा आगे मैं बताऊंगा स्लोली स्लोली किस तरह से कंबाइन करते हैं, पिछला डेटा जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये वाला सारा कंसेप्ट हमारा वाई टाइप ऑफ डेज हुआ है। तो इससे क्या होगा, आपका मैच्योरिटी बढ़ेगा, प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, कभी भी जाके कुछ भी नहीं करोगे। बाय सेल जो होता है वो ऑप्शंस आप ये नहीं करते आप। ठीक है, तो इसके इसमें आपको देखो ज़्यादातर डेज कब काम आएगा, ज़्यादातर आपको देखो एक आधी बार आपको क्या होता है, एक आधा ब्रेकआउट मिलता है, फिर बाद में है ना एक आध दिन में आपको ब्रेकआउट मिल जाता है, बाद में है ना 5-6 दिन साइडवेज चला जाता है। हाँ, क्योंकि ये देखो अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों का मिल चुका है, तो 5-6 दिन सांस लेगा, फिर ब्रेकआउट मारेगा। तो आपको ब्रेकआउट दिन ये जो होते हैं अर्ली, पिछले दिन में क्या ब्रेकआउट किया, क्या सिनेरियो किया, देखो यहाँ पे इस एरिया में देखो। अगर आज का देखेंगे यहाँ पे स्कॉट्स का, ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल डे के आसपास है देखो। स्टार्टिंग में जहाँ से जाके एकदम से फटा ये, फटने के बाद साइडवेज चला गया। ठीक है, थोड़ा नीचे आके साइडवेज चला गया। अब यहाँ पे मोस्ट ज़्यादा चांसेस है कल के साइड में एक ट्रेंड डे ऊपर के साइड में बनाए। ठीक है, इस तरह से ब्रेकआउट दे ऊपर के साइड में, ज़्यादा चांसेस है। अब ये देखो यहाँ पे ये वाला कौन सा दिन था, पूरा साइडवेज डे था। ठीक है, यहाँ पे ना ऊपर ट्रेड कर सकते हो ना नीचे की साइड में। तो यहाँ पे मैं डेज थोड़ा सा आपको डिवाइड करने के लिए थोड़ा मैं CPR लगा देता हूँ, ताकि आपको डिवाइड दिखे ये। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, तो एक एक दिन कौन सा है वो आपको डिवाइड हो जाए। देखो ये वाला दिन देखो,
ये वाला ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये एक ट्रेंड डे है। ठीक है, देखो इस लेवल से इस लेवल तक एक ट्रेंड डे है। ये स्टार्टिंग वाला जो है आपको, ये वाला जो सिनेरियो है, ठीक है, ये वाला आपको यहाँ से ये नहीं करना है, ठीक है। पर ये सेंटिमेंट देखोगे इसमें तो आपको ये एक ट्रेंड डे का दिखेगा। ठीक है, ये देखो ये पूरा साइडवेज डे है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये एक ट्रेडिंग रेंज डे है। देखो इस एरिया में बाइंग हो रहा है, इस एरिया में सेलिंग हो रहा है, बाइंग हो रहा है, ठीक है, फिर साइडवेज चला गया। तो ऐसा वाला जो होता है एक ट्रेडिंग डे रेंज होता है, साइडवेज ज़्यादा होता है। ऐसा देखो साइडवेज ये ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा आप ट्रेड भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ट्रेड से आप बचोगे। कहाँ आएगा कैसे आएगा वो सारा जो कंसेप्ट है आपको, ये अगला जो टॉपिक होगा हमारा ओपन के साथ रिलेशनशिप जो होगा उसके साथ आपको ये कॉम्बाइनली मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं थोड़ा सा। निफ्टी में आज कौन सा डे हुआ है आप बताओ यहाँ पे मुझे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं, ये मुझे भी तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये अगर क्लियर नहीं है तो फिर ये वाला प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी आज स्टार्टिंग में ये किया था, मैंने बताया था कि आज सुबह इंट्राडे में ही बताया था कि बाद में ये वाला साइडवेज जाने वाला है, ये इसके बाद में साइडवेज जाने वाला है। तो यहाँ पे मतलब अवॉइड करो ट्रेड, यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, नोविस ट्रेडर को, मतलब नए ट्रेडर को, पुराना वाला तो एकदम से मार देगा और वो बहुत बढ़िया प्रॉफिट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाला क्वेश्चन पूछो अभी किसी को पूछना है तो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे डेज कौन सा है, मैं पूछूंगा आपको यहाँ पे। ये वाला कौन सा डे है, कोई बोलेगा क्या मुझे? ये वाला बताओ मुझे कौन सा डे है, कोई भी एक बोल दो। टिपिकल डे। ट्रेंड हाँ, करेक्ट, ट्रेंड डे है। ठीक है, ओपन इस साइड में हो रहा है, शॉर्ट इस साइड में क्लोज हो रहा है, तो इसको हम ट्रेंड डे बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा वायलेटिव है लेकिन ट्रेंड डे है। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रेंड डे के बाद में आपको ये वाला कौन सा डे था, ये वाला बोलो। इसको आप साइडवेज बोलोगे या फिर यहाँ पे ट्रेडिंग मिला क्या? साइडवेज वो भी ट्रेंड हाँ, ये वाला साइडवेज डे है। पर एक आप अगर हाँ एक मिनट, इसमें अगर सेंटिमेंट देखोगे थोड़ा सा, तो इसमें है ना आपको एक ट्रेंड डे का छोटा ट्रेंड डे है ये। ठीक है, हायर हायर लो को बना रहे हैं ना वो। हाँ, हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, तो इस एरिया में है ना आप इसको कंसिडर कर सकते हो एक छोटा ट्रेंड है, क्योंकि ओपन देखो नीचे की साइड हो रहा है और क्लोज ऊपर की साइड हो रहा है। मतलब आप ओपन पे बाय करोगे ना, आप एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में जाओगे। तो इसमें एक ट्रेंड डे ही है ये एक टाइप का। ठीक है, इसको हम कोई और डे साइडवेज नहीं बोल सकते, क्योंकि डीप में बाइंग आ रहा है देखो, और हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, तो इस एरिया में आपको ट्रेंड डे का ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो ये वाला देखो करेक्शन डे, साइडवेज डे। और कभी भी अगर ऑब्जर्व करोगे आपको यहाँ पे मिलेगा कि पिछला दिन जो होगा, ठीक है, ये ट्रेंड डे होगा। ठीक है, एक वीक होगा लेकिन एक वीक ट्रेंड डे है, पर एक ट्रेंड ही डे है, इसको हम ट्रेंडी डे ही बोलेंगे। क्योंकि एक सीपीआर को टच करने के बाद देखो प्राइस ऊपर जाता है। तो इस तरह से सीपीआर बहुत रिस्पेक्ट करता है, ये देखेंगे। और सप्लाई जोन में बड़े टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन में आ रहा है, साइडवेज जा रहा है, तो ही वायलेट करता है वो। बाकी ऐसे दिन में ज़्यादा वायलेट नहीं करता है। ज़्यादातर आपको ये वाला देखो, ये साइडवेज डे। ठीक है, तो आपको कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है ये सारा आपको प्योर बोल देगा। ठीक है, तो इसके बाद में वाला जो कॉन्सेप्ट है हम देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो कभी कभी आपको इस तरह से जो वी शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी, ये जो होता है, ठीक है, ऐसे वाले को हमको हाफ हाफ डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, हाफ सेशन ये ट्रेंड डे डाउन साइड में था, हाफ सेशन ये ट्रेंड डे अप साइड में था। तो ये वाला सेंटिमेंट कब बनता है, एकदम से बाइंग कब आता है, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादातर इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो बस ये कब कब आएगा कैसे आएगा, कब गैप अप खुलता है कब ये करता है, तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड होता है और कितना गैप है। ठीक है, देखो ये गैप है, देखो बहुत सारे लोगों का इधर कहीं बाइंग होता है ऑलरेडी। ठीक है, ये ट्रेंडी डे मतलब ट्रेंड डे में बहुत लोगों ने छोटा 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 बाइंग किया, तो एकदम से बाइंग आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता है। अगर ये यहाँ से अगर ये लो से, ठीक है, ये स्विंग लो से ये स्विंग हाई तक का अगर आप गिनोगे, तो ये है ना करेक्शन है, एक फ्लैग टाइप करेक्शन है। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ है। आप क्या देखते हो पता है क्या, इनसाइड डे देखते हो, बस एक ही दिन को रेफर करते हो, आप पूरा देखते नहीं हो। इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है, आपको लगता है ये फॉल हुआ है आज, आज एक्चुअली फॉल नहीं हुआ है, एक्चुअली करेक्शन हुआ है। किसका, ये पूरे मूव का करेक्शन हुआ है। यहाँ से बैठे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ना थोड़ा सा, तो ये वाला जो है आपको ये 3-4 दिन का रेफरेंस लेना पड़ता है, और ये आपको पिवोट सिखाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको, थोड़ा हाइड करूँगा मैं, स्लोली स्लोली जाते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। अब टाइप ऑफ डेज के बाद में हम एक फिर से रिवाइज ले लेता हूँ मैं, आप बताओ मुझे।
ठीक है, ये पूरा जो कंसेप्ट हमने सीखा है, तो उसमें एक एक टाइप का ये जो ये है, थोड़ा सा मैं आपको ये ले लूँगा, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर टाइप ये ले लूँगा, ठीक है, अभी सेशन। ये वाला डे कौन सा है बताओ, कोई बोलेगा एक। ट्रेंड डे। ट्रेंड हाँ ठीक है, और ये बेरिश ट्रेंड डे। डे डाउनफॉल डे। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो, मतलब समझ में आ रहा है। ये कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन डे। हाँ, ब्रेकआउट। डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे, ठीक है। हाँ डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे। हाँ, एक डे बाकी रहेगा हमारा, वो ले लेते हैं जस्ट, ठीक है, थोड़ा सा अभी ये कर लेता हूँ मैं सबको, ठीक है। तो एक डे बाकी है हमारा, देख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला जो सॉरी वो भूल गया था मैं। देखो, जैसे ये ट्रेंड डे होता है ना, एक और एक होता है, वो होता है ब्रेकआउट डे, ठीक है। जो भी हमने अभी जस्ट एग्जांपल लिया था कि ऐसा कुछ कुछ स्टॉक ऐसे ऐसे जा रहे हैं पर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्रेंड डे, ऐसे वाले डे को, ठीक है, पर ये वीक ट्रेंड डे होगा लेकिन ऊपर की साइड जा रहा है। और ऐसा वाला जो होगा ये होगा ब्रेकआउट डे, सॉरी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसको बोलेंगे हम ब्रेकआउट डे, क्योंकि इसमें देखो ऊपर जाते हो करेक्शन बहुत ही छोटे आ रहे हैं, ठीक है। और अगर एक ब्रेकआउट डे का अगर एग्जांपल देखना है आपको, तो देखो इस तरह से जाता है। ब्रेकआउट में एक ही ऐसा करेक्शन आता है, देखो छोटा छोटा ही, और एकदम से फट जाता है एकदम से, ये होता है ब्रेकआउट डे, ठीक है। डाउन साइड में भी होता है, ये अप साइड में भी होता है। तो ये वाला जो है ट्रेंड डे है, ट्रेंड डे में आपको टाइप्स मिलेंगे ऐसे वाले, फ्लैट, ज़्यादा फ्लैट नहीं है, ज़्यादा फ्लैट भी नहीं होते हैं ऐसे, ठीक है। तो उसको हम तो ट्रेडिंग रेंज में या फिर साइडवेज में ही डाला करेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। बस ट्रेडिंग नहीं मिलेगा, इतना समझ में भी आ गया ना, ख़त्म यार। उसमें सिर्फ स्विंग करना है या फिर होल्ड करके रखना है कब तक, या फिर ट्रेलिंग करना है, इतना भी अगर समझ में आ रहा है तो भी काफ़ी है। अब ब्रेकआउट डे में देखो आपको ऐसा छोटा सा ही 2-3 कैंडल करेक्शन करेंगे फिर फटेंगे, 2-3 कैंडल करेक्शन करेंगे फिर फटेंगे। तो ये ब्रेकआउट डे में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट डे कब आता है पहले ही पता आपको समझ में आएगा, पर इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, इसको प्रैक्टिस चाहिए, और दिन भर इसी का ख्याल होना चाहिए आपको, तभी आपको, और प्रैक्टिस होना चाहिए तभी आपको ये इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे डेज जो है एक करके हम एग्जाम्पल भी लेंगे, डोंट वरी इसका। बट उससे पहले एक हमारा कंसेप्ट है वो वाला ले लेते हैं, और वो वाला कंसेप्ट होने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इससे पहले सेटअप ले लेते हैं, ठीक है, कि सेटअप में आपको क्या क्या करना है, और कहाँ से हमें वो ये इस तरह सा ये इंडिकेटर जो है वो कहाँ से मिलेगा हमें, कहाँ से ढूंढना है, ठीक है। तो चलो अभी सेटअप जस्ट दिखा देता हूँ मैं, ये सारा जो कंसेप्ट ले रहा हूँ ना, ये जस्ट बेसिक बना रहा हूँ आपका, इसमें ये मत करो, ठीक है। आपको ये सब मिलेगा यहाँ पे, एग्जाम्पल सब मिलेंगे, डोंट वरी। आप जस्ट यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे कि मैं ये इस तरह से डेज होते हैं, ठीक है। तो एक बार सेटअप बता देता हूँ मैं अभी कि किस तरह से सेटअप करना है। सेटअप का बाद में बताए तो भी चलेगा शायद, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है हमें सेटअप का। तो इसका फ्लो अगर ख़राब नहीं करना है डेज का और बाकी का जो है, तो हम इसको जस्ट कंटिन्यू करते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। 5 टाइप्स ऑफ डेज हो गए ना। अब हम क्या देखेंगे, 2 डेज ऑफ रिलेशनशिप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये जो है 2 डेज ऑफ रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लेंगे 2 डेज ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पे मैं लिख दूँगा, ठीक है, 2 डेज ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो इसको बस रिलेशन लिख लूँगा मैं, ठीक है, रिलेशनशिप लिखने का ज़रूरत नहीं इतना, ठीक है। 2 डेज रिलेशनशिप, अब ये जो काम आएगा आपको है प्रेडिक्शन करने में काम आएगा, एक प्रेडिक्शन नहीं, एक कल का बायस बनाने में काम आएगा कि कल क्या बन सकता है। तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखो अभी अभी दिखाया था मैंने, एक सीपीआर दिखाया था, देखो, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको विजुअली ये कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले आपको देखना ज़रूरी है वो कि होता क्या है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इधर जाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो है बीच वाली ये जो 3 है ना, इसका हम यूज़ करेंगे अभी, इसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। ये 3 लाइन देखो यहाँ पे बन रहे हैं, कभी ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। ये देखो इसके बीच में बन रहा है, कभी-कभी इसके नीचे, नीचे, नीचे बन रहा है। तो ये वाले जो रिलेशंस है, देखो कल का आप देखो यहाँ पे मैं देखूंगा ये सीपीआर, मतलब इसको हम सीपीआर बोलेंगे, 3 लाइन से जो बनता है, ये कैसे करना है सेटिंग, वो सब बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इस ये टॉपिक के बाद बताऊंगा, ठीक है। ये वाला देखो ऊपर बना है, तो अगर ये ऊपर बना तो कल क्या बनेगा बायस, ये वाला जो है ना सिस्टम आपको बताएगा,
ठीक है। तो बस ये वाला जो 3 लाइन है, मैं इसको 3 लाइन को इधर मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके अराउंड हमारा सारा सेटअप बनेगा। वो जो 3 लाइन्स थे उसके अराउंड आपका पूरा सेटअप बनेगा। तो ये 3 लाइन को मैं इस तरह से ये करूँगा यहाँ पे। देखो फर्स्ट में आपको मिलेगा, इसके कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि अगले दिन से और पिछले दिन के रिलेशनशिप में ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं। वो देखेंगे जस्ट अब हम यहाँ पे देखो। ये वाला जब ये जो 3 ये है सीपीआर जो है, अगर ये सीपीआर के पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर बना रहा है, ठीक है? तो इसको बोलेंगे हम हायर वैल्यू, ठीक है? ये देखो पूरा हायर वैल्यू है, ठीक है? तो ये वाला इसी में और एक आता है कंसेप्ट, एक होता है अगर नीचे बनाया इसने तो इसको बोलते हैं लोअर वैल्यू। नाम को ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है? नाम अगर ऐसा कोई आज से आपको रट्टा नहीं मारना है, बस कंसेप्ट ध्यान दो। ये है लोअर वैल्यू, ठीक है? यहाँ पे देखो ये लोअर वैल्यू। ये जो दिख रहा है सेंटीमेंट आपको, ये है हायर वैल्यू, और ये जो सेंटीमेंट दिख रहा है आपको लोअर वैल्यू, ठीक है? तो इसमें ही एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सारा, नाम के साथ दिखाऊंगा मैं इसका क्या क्या यूज़ होता है, वो थोड़ा सा आगे देखेंगे जस्ट कि ये बनाने के बाद हमारा प्राइस अगर इधर ओपन हुआ तो सपोर्ट पे हमें बाय करना है, ठीक है? ये वाला सारा सिस्टम है, अभी जस्ट इसको मैं ड्रॉ करने के बाद दिखाऊंगा, ठीक है? तो हायर वैल्यू एक होता है, एक लोअर वैल्यू होता है, ठीक है? और एक होता है यहाँ पे, ये होता है देखो आपका ओवरलैपिंग हायर वैल्यू। ओवरलैपिंग मतलब ये ऐसा बीच में बनाएगा इसके, बट एक हाथ दो नीचे बनाएगा, बट थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है? 3 पॉइंट्स एकदम से ऐसे एकदम से ऊपर नहीं रहेंगे, इसके टच रहेंगे। देखो ये जैसा गैप है इसके बीच में, इसमें गैप में, इसमें नहीं रहेगा, इसमें ये बोलेंगे ओवरलैपिंग बट हायर वैल्यू। ओवरलैपिंग है बट हायर वैल्यू, ये क्लियर कट हायर वैल्यूज है, ठीक है? और यहाँ पे देखो ये वाला अगर हम देखेंगे इसको, ये वाला होगा ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू नीचे की साइड में, ठीक है? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से लूँगा, डोंट वरी, ठीक है? तो ये वाला आप ये कर सकते हो, ठीक है? डाउट आएगा तो डोंट वरी अभी, ठीक है? आएगा अभी ज़रूर। और एक होता है यहाँ पे, और एक टाइप होता है यहाँ पे कि इनसाइड वैल्यू, जो आप ब्रेकआउट करते हो ना, ऐसे वाले स्टॉक में आपको ऐसे वाला अगर कॉम्बिनेशन मिल गया तो अगले दिन ब्रेकआउट होता है। देखो एग्जाम्पल के साथ लेंगे, ठीक है? डोंट वरी। ये होता है इनसाइड वैल्यू। देखो हर वक्त प्रोबेबिलिटी का आपको ध्यान में आना चाहिए, ठीक है? प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है? तो और एक होता है यहाँ पे, कितने टाइप है यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा। जितने टाइप है इससे अलावा कुछ नहीं बनता मार्केट में, इससे अलावा बाकी कुछ नहीं बनता जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उससे अलावा, ठीक है? क्योंकि कॉम्बिनेशन बनता